नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है पत्नी के सूटकेस में ऐसा भला क्या था जिसको देखकर पति की आंखें फटी रह गई। शादी के दिन एक नई नवेली दुल्हन ने अपने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए अपने पति से कहा कि वादा करो कि तुम इस सूटकेस को कभी नहीं खोलोगे। पति ने वादा कर दिया। शादी के 40 साल बाद जब पत्नी को लकवा मार गया और वह बिस्तर पर पड़ी रही तो पति ने उसे उस सूटकेस के बारे में याद दिलाया। तब पत्नी बोली, अब वह समय है उस सूटकेस के राज को खोलने का। अब आप उस सूटकेस को खोल सकते हो। पति ने बड़ी ही उत्सुकता और जिज्ञासा से सूटकेस को खोला और सोचा कि आखिर देखे तो सही इसमें ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। जब पतिदेव ने सूटकेस खोला तो पति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसमें 2 गुड़िया और 1 लाख रुपए थे। पति के पूछने पर पत्नी ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सफल शादी का राज बताते हुए यह नसीहत दी थी कि गुस्से को पी जाना ही शादीशुदा जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके लिए मुझे मेरी माँ ने यह तरीका बताया था कि जब भी तुम्हें तुम्हारे पति की किसी भी बात पर गुस्सा आ जाए या तुम उनसे नाराज हो जाओ तो बजाय इसके कि तुम अपने पति से झगड़ा करने लगो या उन पर गुस्सा करने लगो, तुम एक गुड़िया सिल लिया करना। तो जब भी आप मेरा दिल दुखाया करते या जब भी बेवजह मुझ पर गुस्सा हो जाते तो मुझे भी उस समय आप पर बहुत गुस्सा आता था और मेरा भी आपसे झगड़ने का मन करता, तो उस वक्त मैं एक गुड़िया सिल लिया करती थी। पति 2 गुड़िया देखकर बहुत खुश हुआ कि मैंने अपने पत्नी को कितना खुश रखा कि पूरे विवाहित जीवन में मेरी पत्नी ने सिर्फ 2 ही गुड़िया सिली हैं। फिर पति उत्सुकता में आकर पत्नी से उन 1 लाख रुपए के बारे में पूछने लगा और उन पैसों के बारे में जानकर बहुत शर्मिंदा भी हुआ, क्योंकि पत्नी कहती है कि ये 1 लाख रुपए मैंने गुड़िया बेच बेच कर कमाए हैं। पति अब ये सुनकर अपनी पत्नी से माफी मांगता है और फिर कहता है कि अब जितनी भी जिंदगी बची है मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, जीवन बहुत छोटा सा है, इसलिए एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहना ज़्यादा बेहतर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।